बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। जहाँ तक बात है सिंपल कोरिलेशन की, तो हम सिंपल कोरिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं interdependence between two variables. Linear relationship between two variables is called simple correlation. जैसे linear relationship between income and consumption, interdependence between saving and investment, तो ये हमारा simple correlation है। पार्शियल कोरिलेशन क्या है? पार्शियल कोरिलेशन के अंदर हम दो वेरिएबल का लीनियर रिलेशनशिप स्टडी करते हैं विद द अजम्पशन इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। जैसे आप मार्क्स को स्टडी करते हैं स्टडी आवर्स के साथ, मार्क्स को और स्टडी आवर्स को आपने चेक करना है, इनका रिलेशनशिप आपने ऑब्ज़र्व करना है, और बाकी के जो फैक्टर्स हैं जिनमें स्टूडेंट का आईक्यू है, कॉलेज की स्टडी है, टीचर का इम्पैक्ट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, टीचर की जो बच्चे के साथ एफिलिएशन है, पेरेंट्स का जो चेक एंड बैलेंस है, इसके अलावा जो फैमिली इनकम है, ये सभी फैक्टर्स जो हैं इनको आपने फिक्स तसव्वुर कर लिया। तो ऐसे रिलेशनशिप को, ऐसे इंटरडिपेंडेंस को हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। जहाँ तक बात है मल्टीपल कोरिलेशन की, तो मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर हम एक वेरिएबल को ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के साथ स्टडी करते हैं, यानी एक सिंगल वेरिएबल है और एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको हम स्टडी कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप जो है लीनियर फॉर्म का है, तो इसकी जो स्टडी है ये मल्टीपल कोरिलेशन कहलाएगी। अब जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये मेजर करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल एंड द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। यानी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि वो जो रिलेशनशिप है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, यानी उस वेरिएबल का ग्रुप ऑफ वेरिएबल के साथ जो लीनियर रिलेशनशिप है उसकी डिग्री, उसकी स्ट्रेंथ किस हद तक है, इसको मेजर करने के लिए हम कोरिलेशन मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर के साथ। यहाँ पर कैपिटल आर को हमने इंडिकेट किया मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के तौर पे, और यहाँ पर वन वेरिएबल जो है ये दो वेरिएबल के ग्रुप के साथ स्टडी किया जा रहा है, यानी 2 और 3 का कंबाइन इन्फ्लुएंस जो है वो वन वेरिएबल के साथ स्टडी हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर 3 वेरिएबल जो है इसका कंबाइन इन्फ्लुएंस जो है वो वेरिएबल 1 और 2 के साथ स्टडी किया जा रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है कि ये जो डॉट के बाद के वेरिएबल हैं यहाँ पर 2 हैं, तो ये बेटा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, अप टू 100 ऑन के भी हो सकते हैं। यानी एक वेरिएबल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के ग्रुप के साथ स्टडी किया जा सकता है मल्टीपल कोरिलेशन की सूरत में, और इसकी जो रेंज है वो 0 to 1 है। 0 to 1 के दरमियान ये पॉसिबल आंसर जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का है ये आ सकता है। अगर आपका आंसर जो है वो 1 के करीब होगा तो इट मीन्स कि वो जो लीनियर रिलेशनशिप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो आंसर 0 के करीब हो जाता है तो फिर वो रिलेशनशिप जो है वो पुअर है। अगर आंसर पूरा ही 1 आ जाता है तो फिर वो परफेक्ट फॉर्म का रिलेशनशिप है, और अगर 0 हो जाता है तो इट मीन्स कि यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट
नहीं कर रहा बिटवीन ए वेरिएबल एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। अब हम इस मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को ड्राइव करते हैं, इसका फार्मूला हम बनाते हैं, फिर उसके बाद उस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे एक क्वेश्चन के लिए। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसको अगर हम R से इंडिकेट करें और ये कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई हो, दो वेरिएबल्स के दरम्यान, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा जनरल फार्मूला है जो हम सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कोरिलेशन मालूम करना चाहते हैं बिटवीन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल एंड एस्टिमेटेड वेरिएबल। तो यहाँ पर जो एक्स वाई है इनकी जगह पर x1 और x1 कैप अगर हम रख दें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब मज़ीद देखेंगे जो वेरिएंस होता है वो बनता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन को n पे डिवाइड करने से। इसी तरह जो कोवेरिएंस है ये भी n पे डिवाइड करने से आता है। तो अगर हम इनको n पे डिवाइड करने से पहले की फॉर्म में लिखें तो फिर ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अगर इसे भी n पे डिवाइड कर लें, इसे भी n पे डिवाइड कर लें तो ये फॉर्म नज़र आएगी। तो अगर हम n पे डिवाइड करने से पहले की बात करें तो फिर ये फॉर्म हमारे पास बनेगी। अब इस फार्मूले को हमने सॉल्व करना है, तो ये सभी कीमतें हम निकाल के इस फार्मूले में रखेंगे। तो फार्मूले में रखने के बाद हमारे पास ये R1.23 की कीमत जो है ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि जो x1 इंटू x1 डॉट है इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास इसके इक्वल है, क्योंकि x1 डॉट जो है x1 हैट जो है या कैप जो है ये हमारे पास इसके इक्वल है। तो ये कीमत जो है ये आपने यहाँ पर रख देनी है, इसकी जगह पर ये कीमत रखी और इसको अब आप सॉल्व करें। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं रिग्रेशन मॉडल के हवाले से कि इन दोनों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये स्मॉल x या डेविएटेड x1 मीन के यहाँ पर 2 और 3 डॉट में नज़र आ रहे हैं, चाहे आपने उनको लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है। तो इसको इससे ज़रूर दे के आप वैल्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब आपने इसकी जगह पर ये वाली कीमत लिख दी और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएंगे। इसको भी आपने n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ये फॉर्म आ गई। इसको भी n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये फॉर्म आ गई, यानी वेरिएंस आपने बना लिया। इनमें से n कॉमन ले लिया, ये फॉर्म बिल्डअप होगी। अब आपने ये ऊपर वाली कीमत जो है ये निकाल ली जो कि इसके इक्वल है। नीचे वाली दो कीमतें भी हम निकालेंगे और फिर इनको हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। जो समेशन x1 का स्क्वायर है, अगर हम इसको कैपिटल लेटर में लिखें तो ये फॉर्म है, इसे n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस ns1 का स्क्वायर। तो अगर ये समेशन x1 का स्क्वायर इसके इक्वल है तो इसी बेस पर हम समेशन x1.23 के स्क्वायर को इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब हमने समेशन x1 कैप जो है इसके स्क्वायर की कीमत जो है ये निकालनी है। अब ये जो समेशन x1 कैप है ये हमारे पास इसके इक्वल है इस टर्म के, तो इसको यहाँ पर रखने से हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो बाई प्रॉपर्टी ये जो x1 इंटू x123 है इसको भी हम x123 की सूरत में लिख के स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये समेशन जो है हमने इस पर भी लगा दिया, ये समेशन इस पर भी लगा, ये समेशन इन दोनों पे भी लग गया। इसके ऊपर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो स्क्वायर हो गए। इसमें से एक टर्म आपने निकाल ली, ये फॉर्म आ गई। इसको भी n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, इसको भी n से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये फॉर्म बनेगी। इनमें से n कॉमन ले लिया। अब आपने ये चारों जो तीनों कीमतें निकाली हैं इनको आपने पुटअप करना है। इस फार्मूले के अंदर हम ये कीमतें रखते हैं, इसकी कीमत, समेशन x1 स्क्वायर की कीमत और समेशन x1 कैप के स्क्वायर की कीमत। ये तीनों कीमतें हम इस फार्मूले के अंदर लेके आएंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, जब हम ये तीनों कीमतें रखते हैं तो हमारे पास
कीमतें रखने से ये फॉर्म जो है ये बनेगी। यहाँ से n और ये वाला n मिल के स्क्वेयर हुए, बाहर निकलेगा तो सिंगल n होगा, वो इससे कैंसिल होगा। ये जो s1 का स्क्वेयर है जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो खाली s1 आएगा, ये अंडर रूट जो है इसके ऊपर आ जाएगा, ये फॉर्म बन गई। अब ऊपर विदाउट स्क्वेयर है, नीचे स्क्वेयर सिंपल है, नीचे स्क्वेयर रूट के साथ है। तो आप इसको एक कैंसिल कर दें, तो इसको एक को कैंसिल करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो s1 है इसको भी अगर अंदर इसके साथ लिख लिया जाए अंडर रूट के अंदर, तो फिर ये फॉर्म जो है ये बनेगी। अब नोट करें ये 1/2 जो है इसके साथ जब ब्रेक होगा तो ये खाली s1 नज़र आ जाएगा। ये s1 जो है इसको इसके नीचे भी कर लें और इसको इसके नीचे भी शिफ्ट कर लें, ये फॉर्म बन गई। ये जो 1/2 है अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें तो यहाँ से ये 1/2 कैंसिल होगा और ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर आ रहा है। अब ये s1.23 स्क्वायर की कीमत जो है ना ये हमने निकालनी है। ये कीमत निकाल के हम इसमें रख देंगे, इसका नाम हमने रखा हुआ है p। अब इस p को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा। इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं x समेशन x1 माइनस b12.3 x2 माइनस b13.2 x3। ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन से हमने मतलब इसको एडजस्ट कर लिया। तो अब ये जो स्क्वायर है इसको ब्रेक कर लें, इसके दो हिस्से बना लें। ये पूरी टर्म जो है x1 के साथ अलग आ गई, b12.3 x2 के साथ अलग आ गई, b13.2 x3 के साथ अलग आ गई। ये तीन फॉर्म बन गई। इस x1 को इससे अटैच किया, इस x1 को इससे अटैच किया, इस x1 को इससे अटैच किया, ये खुल जाएंगे। नीचे 1/n जो है ना ये साथ साथ 1/n भी चल रहा है। अब आपने ये वाली टर्म जो है ना ये बाहर रखनी है और सिर्फ समेशन x2 को अंदर लेके जाना है। ये b12.3/n जो है ना ये मैंने सेपरेट रखा हुआ है और सिर्फ समेशन x2 जो है ना ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये फॉर्म जो है ये खुल जाएगी। इसी तरह b13.2/n सेपरेट रखें और सिर्फ x3 जो है समेशन x3 से अंदर ले जाएं, तो ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। अब ये दोनों जो हैं ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं डेविएटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। तो ये डेविएटेड फॉर्म की नॉर्मल इक्वेशन जो है ना ये इक्वल टू 0 है। तो जब ये 0 है तो ये आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो बाकी आपके पास ये टर्म जो है ये रह जाएगी, ये फॉर्म बन गई। अब इसको आपने मज़ीद सॉल्व करना है। ये समेशन x1 का स्क्वायर ओवर n जो है इसे हम लिख सकते हैं s1 का स्क्वायर। ये 1/n जो है जब इसके साथ है तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। r12 जो है ये इसके इक्वल है, तो इसको डेविएटेड फॉर्म में समेशन x स्मॉल x और स्मॉल x2 लिखा जा सकता है। ये वाली वैल्यू जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये फॉर्म आ जाएगी। अगर ये समेशन x1 x2 की वैल्यू है तो ये समेशन x1 x3 की वैल्यू आ जाएगी, ये समेशन x2 x3 की वैल्यू है। तो आपने समेशन x1 x3 की जगह पर ये कीमत रखी, समेशन x1 x2 की जगह पर आपने ये वाली कीमत रख दी और इसे सॉल्व किया। ये वाला n जो है ये इससे कटा, ये वाला n जो है ये इससे कटा, ये फॉर्म बिल्डअप होगी। अब ये जो पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं इनके आंसर भी हम यहाँ पर रख देंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। अब ये b12.3 एंड b13.2 की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर रख दें। ये b12.3 की कीमत रखी, ये b13.2 की कीमत रख दी। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये s2 जो है ये s2 से कैंसिल होगा,
ये वाला S1 इस S1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्क्वायर में आ गया। ये S3 इस S3 के साथ कैंसिल हुआ, ये S1 और ये वाला S1 मिलके S1 का स्क्वायर हो गया। इससे पूरी इक्वेशन में से S1 का स्क्वायर कॉमन ले लें और साथ ही एलसीएम ले लें। साथ ही आपने एलसीएम ले लिया, ये वाली टर्म जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो S1 स्क्वायर कॉमन निकलने से ये फॉर्म जो है ये बनेगी। आप नोटिस करें ये R12 जो है इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और ये R12 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। ये बाहर से माइनस, इसको माइनस करेगा, इसको प्लस कर देगा। ये माइनस जो है इसे माइनस करेगा और ये इसको प्लस कर देगा। ये बाहर से R13 इसके साथ भी और इसके साथ भी अटैच हो गया। अब आप ऑब्ज़र्व करें कि आपके पास जो एंड रिज़ल्ट आ रहा है इन दोनों को जमा कर लें, ये फॉर्म जो है ये बन देगी। ये जो कीमत आपने निकाली है ये S1.23 के स्क्वायर की कीमत है, तो ये कीमत हम P में रखते हैं। अब P जो है हमारे पास ये आया हुआ है, यहाँ पर कीमत रखनी है हमने, ये P की जो वैल्यू है। अब इसमें कीमत पुटअप करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बन रही है। इसको इससे काटें और ये ये 1 माइनस R23 का स्क्वायर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें। ये माइनस इसको माइनस करेगा, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको माइनस, ये फॉर्म खल गई। अब जो कटता है वो काट दें, इनको काटें, ये वाली टर्म इससे कटी, जो बाकी बचा वो आपके पास ये है। अब ये जो स्क्वायर है अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट बना लें, ये पावर 2 जो है जब इस तरफ आएगी तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगी, तो ये मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट R1.23 का आंसर निकल आया। तो सिमिलर पैटर्न हम ये वाले भी निकाल सकते हैं। अब इनको आपने याद कैसे रखना है, ये R1.32 जो है इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इनके स्क्वायर्स आपने लिख लिए। 1 के बाद यानी 1 माइनस ये R32 या R23 यहाँ पर आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ये कॉमन है, यानी इनके पॉसिबल पेयर्स जो बनते हैं वो 1 2 1 3 2 3 2 के साथ ये बन जाएंगे। इसी तरह ये 2 जो है 1 के साथ, R21 का स्क्वायर 2 3 के साथ, R23 का स्क्वायर और इशारिये के बाद जो ये 1 3 है ये 1 माइनस R13 का स्क्वायर, ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है। R31 का स्क्वायर, R32 का स्क्वायर, इशारिये के बाद वाला 1 2 जो है 1 माइनस R12 का स्क्वायर, ये वाला हिस्सा कॉमन है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर। हमारे पास ये डाटा है जिसके ऊपर हमने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है। ये x1 x2 x3 की इंफॉर्मेशन है, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, इस कॉलम का स्क्वायर लिया, देन x1 x2 को मल्टीप्लाई किया, x1 x3 को मल्टीप्लाई किया, फिर x2 और x3 को मल्टीप्लाई किया, ये सारे कॉलम्स हमारे बन गए। इन सभी कॉलम्स को आपने सम अप किया, सम अप करके आपने यूज़ करना है टू फाइंड आउट सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। तो इनकी मदद से पहले हम सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स मालूम करते हैं। R12 या R21 दोनों का फार्मूला सेम है, क्योंकि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ पर जो कॉलम्स हमने बनाए हैं उनके आंसर्स रखें तो ये सिंपल कोरिलेशन पहला निकला है। अब हमने निकालना है R13 या R31। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें, कीमतें रखने से ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न R23 या R32, तो इसका हमारे पास ये जनरल फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें, जो कॉलम्स आपने बनाए हैं उनके आंसर रखें, तो ये तीसरा सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी आ गया। अब ये हमारे पास से तीनों सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आ चुके हैं, तो इनको अब हमने यूज़ करना है टू फाइंड आउट मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। ये सिंपल है कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, इनकी मदद से अब हम मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। कैपिटल R 1.23, तो 1 2
का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 1 माइनस 2 3 का और 2 3 का स्क्वायर, ये वाला हिस्सा कॉमन होता है फार्मूला में। अब ये सभी कीमतें आपने इसमें रखी और इनको कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ये आंसर निकल आया। अब हमने निकालना है कैपिटल R 2.13, 2 को 1 से R21 का स्क्वायर, 2 को 3 से R23 का स्क्वायर, 1 माइनस R13 का स्क्वायर, ये वाला हिस्सा कॉमन है। इसमें कीमतें रखें और इसे सॉल्व करें, ये आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न कैपिटल R 3.12, 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 2 का स्क्वायर माइनस 2R 1 2 1 3 2 3, ये कॉमन पार्ट है। 1 माइनस डॉट के बाद 1 2 तो R12 का स्क्वायर, इसमें कीमतें रखें, सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स जो आपने निकाले हैं और इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारा न्यूमेरिकल आंसर होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।